वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में बात करेंगे। कौन फाइट करेगा UFC 317 में, जो कि कार्ड अभी भी इनडिसाइसिव है। DDP खामजाद की क्या फाइट होगी या नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं और आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको इसी टाइप का UFC कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, रिसेंटली UFC में बहुत नई नई चीजें हो रही हैं और जो इस संडे फाइट हुई है उसमें इयन गैरी जीत गए कार्लोस प्रातेस के अगेंस्ट। और इयन गैरी ने खुद ही बोल दिया कि वो UFC 317 में बैकअप फाइटर होने वाले हैं। तो अगर बिलाल मोहम्मद या फिर जैक डेला मेडलेना में से कोई भी सिक होता है या कोई भी बैकआउट करता है तो बैकअप फाइटर होने वाले हैं इयन गैरी। एंड डेना वाइट ने भी ये चीज अप्रूव कर दी है अपने पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस में। You confirmed that Ian Machado Gary is the backup from Montreal? That Ian is. Yes. तो इस वीकेंड फाइट हुई थी इयन गैरी वर्सेस कार्लोस प्रातेस की। जिसको नहीं पता, कार्लोस प्रातेस एक सुट्टा मारने वाले, जी हाँ, चेन स्मोकिंग करने वाले फाइटर हैं जो कि बहुत ही अच्छा फाइट करते हैं। लगातार इन्होंने कई लोगों को नॉकआउट किया था। इनफैक्ट वो अनडिफीटेड थे इससे पहले, लेकिन आई फेल्ट लाइक इयन गैरी वाज टू फास्ट फॉर हिम। इयन गैरी का फाइट IQ बहुत हाई है और आपको इस फाइट के थ्रू वो दिख जाता है। क्यों? क्योंकि इयन गैरी ने कार्लोस प्रातेस का मोमेंटम बनने ही नहीं दिया और जब तक बना वो 5th राउंड में आ गए थे और 5th राउंड में वो ऑलमोस्ट कार्लोस प्रातेस ऑलमोस्ट इयन गैरी को नॉकआउट करने वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए। थैंकफुली इयन गैरी ने उस टाइम भी अपने आप को बचाए रखा और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बच गए। और मुझे लगता है कार्लोस प्रातेस भी थोड़े इनएक्सपीरियंस थे। अगर 5th राउंड में कोई एक्सपीरियंस फाइटर होता और उस कंडीशन में इयन गैरी को वो ले आता फाइटर, तो फिर वो फिनिश कर सकता था। लेकिन आपको फिर भी दाद देनी पड़ेगी इयन गैरी की। इयन गैरी जो बोलते हैं वो करते हैं। भले ही आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक हिज फाइट्स, बट आई फील लाइक उसने सबसे खतरनाक लोगों के साथ फाइट करने को कभी इनकार नहीं किया। इनफैक्ट ही इज ऑलवेज गेम फॉर अ ह्यूज फाइट। शाफकात ले लो, आप कार्लोस प्रातेस ले लो, भाई बंदा डरता ही नहीं है। शाफकात से सब डरते थे, लेकिन इयन गैरी नहीं डरता। सो इस वजह से UFC ने और डेना वाइट ने भी बोल दिया है कि भैया बैकअप फाइटर आप ही होगे बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मेडलेना वाली फाइट के। और अकॉर्डिंग टू इयन गैरी उनका तो भैया गेम प्लान बिल्कुल सॉर्टेड है कि पहले वो बिलाल मोहम्मद को हराएंगे, क्योंकि बिलाल मोहम्मद जैक डेला मेडलेना को हरा देगा उनके हिसाब से। उसके बाद बिलाल मोहम्मद को हराने के बाद इस्लाम महाचेव ऊपर आएंगे एक वेट डिवीजन में, लाइट वेट डिवीजन से वेल्टरवेट डिवीजन आएंगे, फिर वो उनको हराएंगे और उसके बाद वो फिर से फाइट करेंगे शाफकात के साथ, जहां पे वो कह रहे हैं कि वो शाफकात को भी हरा देंगे। तो दैट इज रियली क्रेजी। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। आई मीन हो गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक है, बिलाल मोहम्मद को हरा सकते हैं, लेकिन इस्लाम महाचेव को यू कांट टेक लाइटली एट ऑल। इस्लाम महाचेव का भी फाइट IQ इज रियली गुड। तो मुझे नहीं लगता वो इस्लाम महाचेव को इतनी आराम से हरा पाएंगे। और शाफकात को तो वो पहले भी नहीं हरा पाए। काफी टफ मैच दिया है, लेकिन फिर भी हराया तो नहीं ना। तो भैया बहुत उड़ती खबरें आ रही थी कि UFC 317 में कौन फाइट करेगा। तो UFC 317 इतना खास क्यों है? क्योंकि वो है UFC का इंटरनेशनल फाइट वीक इवेंट। ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है और ये साल में बस एक बार होता है, तो फिर इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और UFC लास्ट ईयर भी ये करते रह गई थी। बहुत मैसिव होने वाला था, कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न होने वाला था अगेंस्ट माइकल चैंडलर, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि UFC को इस बार कुछ तगड़ा करना है और बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। पहले रूमर की बात कर रहे हैं जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनाल। ये हो सकता था, लेकिन ये भी नहीं होने वाला है। जॉन जोन्स को और टाइम चाहिए टॉम एस्पिनाल से फाइट करने के लिए, तो ये वाली फाइट तो डेफिनेटली नहीं हो रही है। दूसरी फाइट जो हो सकती थी, रूमर्स आ रहे थे लेकिन नहीं हो रही, DDP ड्रिगस डू प्लेसी वर्सेस हमजा चिमाएव। लोग कह रहे हैं DDP ने बैकआउट कर दिया। DDP ने क्लियर कर दिया कि भैया मैंने बैकआउट नहीं किया है, ये फाइट पक्का होगी, लेकिन ये बाद में होने वाली है, अभी नहीं होने वाली है, थोड़ा बाद में फाइट होगी। लेकिन ये फाइट फॉर श्योर लॉग्ड इन है। ये फाइट डेफिनेटली हमें इस साल देखने को मिलेगी। अराउंड हो सकता है अगस्त सितंबर व्हाटएवर। तो ये फाइट तो डेफिनेटली होने वाली है। अब बात करते हैं अगले रूमर की। ये वाला रूमर सच हो सकता है, अभी भी देयर इज अ चांस ये वाला रूमर सच हो जाए। इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया। अब द प्रॉब्लम इज खबीब नहीं चाहते कि इस्लाम महाचेव फाइट करें, अगेन रूमर्स। लेकिन और बेसिकली इस्लाम महाचेव नहीं फाइट करना चाहते इलिया टुपुरिया को, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि खबीब कहते हैं कि वो बार बार चांस क्यों दे
एक नए बंदे को वोल्कानोव्स्की 2 बार फाइट कर चुका है, तो वो बार बार क्यों फाइट दे? ही हैज टू फर्स्ट प्रूव हिमसेल्फ। और इलिया टोपुरिया का कहना है कि भैया मैं अपनी बेल्ट वेकेट करके आ रहा हूँ नीचे वाली डिवीजन से, तो मुझे तो फाइट देनी पड़ेगी, तुम्हें प्रॉपर वाली फाइट देनी पड़ेगी, टाइटल फाइट के लिए ही मैं फाइट करूंगा। अब अगर टाइटल फाइट के लिए ही फाइट करेंगे तो हो सकता है फिर इस्लाम को ऊपर वाले वेट डिवीजन में जाना पड़े। अब इस्लाम ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि बिलाल मोहम्मद उनसे फाइट नहीं करना चाहते। अब तो प्रॉब्लम इज, अब अगर बिलाल मोहम्मद जेडीएम से हार गए, जैक डेला मैडेलिना से हार गए बिलाल मोहम्मद, तो इस्लाम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, तब वो विकेट कर सकते हैं, लेकिन ही शुड नॉट विकेट हिज बेल्ट। मतलब यूएफसी को उनको फोर्स तो नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक वो फोर्स कर रहे हैं, बट अगर वो कर रहे हैं तो वो काफी गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस्लाम माहाचेव उन्होंने प्रूव किया है लाइट वेट डिवीजन में दैट ही इज द बेस्ट। वो बहुत टाइम से है भाई, बहुत टाइम से चैंपियन, कितनी बार बेल्ट डिफेंड कर चुके हैं। तो एक ऐसे शख्सियत के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। मेन जो इशू आ रहा है, मेन जो रूमर निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इस्लाम माहाचेव को अपनी बेल्ट खाली करनी पड़ेगी अगर वो टोपुरिया से नहीं फाइट करेंगे, और अगर वो टोपुरिया से नहीं फाइट करेंगे, वो बेल्ट खाली कर देंगे, तो फाइट होगी इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की। अब चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की फाइट के लिए मैं एक्साइटेड हूं, बट आई फील लाइक I love Charles. He's my favorite fighter. I've said this over and over again. But I feel like Ilia Topuria Charles Oliveira को हरा सकते हैं. There is more chance कि वो उन्हें हरा दे rather than Oliveira submit कर दे Ilia Topuria को. तो what am I excited to see? I want to see Islam versus Ilia Topuria for sure. अब इतना समझ आ चुका है कि Ilia Topuria for sure फाइट करने वाले हैं 28 जून को। नाउ किसके साथ वो फाइट करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें आपको क्या देखना है।